सो हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके सामने ले आया हूँ 25 जून का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस। और आज भी मैं जितनी भी न्यूज़ आई है, रीजनल, पॉलिटिकल, नेशनल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस, सबको यहाँ पे आपके सामने कवर करने वाला हूँ, इवन विद स्पोर्ट्स न्यूज़। देखिए, आज एक एडिटोरियल भी आया बहुत अच्छा ट्रम्प ईरान इशू को लेकर है, तो मैं वो इसमें नहीं कवर करूँगा, अगले वाले जो मैं इसका पार्ट लाऊंगा एक उसमें कवर करूँगा, और सेपरेट एडिटोरियल पार्ट ही होगा, जैसे मैं पहले लाया था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसमें काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला। वैसे ही एक एडिटोरियल लेके आने वाला हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज के न्यूज़पेपर में मुझे कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली नहीं, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबल न्यूज़, कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं जो मैं आपके सामने बताऊँगा। सबसे पहले, द सन हैज़ नेवर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग टू ब्राइट। ये कोट आप यूज़ कर सकते हैं। द सन हैज़ नेवर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग टू ब्राइट, नाइदर विल वी। मतलब हम भी कभी भी, मतलब इस चीज़ का हमें दुख नहीं होगा कि हम इतना ज़्यादा क्यों सक्सेस जीवन में अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह सा कोट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आइए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर साइट इंस्पेक्शंस विल गो अहेड, सेड IAEA चीफ। देखिए, वॉर के बाद से हर न्यूक्लियर इंस्पेक्टर टीम है UN की, उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को चेक नहीं किया, क्योंकि वॉर के बाद उन्हें हो सकता है काफ़ी लॉस हुआ होगा न्यूक्लियर उसमें। तो इसको जो है, ये ग्लोबल न्यूज़ है, इसको जो है IAEA चीफ ने कहा है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी जो है उसने कहा है कि हम जो है इसको चेक करना चाहते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि हम जो है इंस्पेक्ट करने वाले हैं, बट ईरान ने इस पर मना किया है अभी तो, बट दे विल अलाउ इट, आई नो। ठीक है, तेहरान रिफ्यूजेस सेज नो एक्सेस टिल फाइनल डील लिंक्ड। तब तक कोई चेक नहीं करेगा जब तक फाइनल डील, 60 डेज की जो फाइनल डील है वो पूरी नहीं हो जाती यूएस के साथ। द UN न्यूक्लियर वॉचडॉग विल कैरी आउट इंस्पेक्शंस इन ईरान सून फॉलोइंग एन इंटरिम पीस अकॉर्ड बिटवीन US एंड ईरान। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ राफेल ग्रॉसी said his statement was however rejected by Tehran, which claimed that no inspection would be allowed till the two parties sign a final deal. तेहरान ने कहा है कि जब तक, तेहरान मतलब ईरान की तरफ से जो पेजेस्कियन है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती तब तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। बट IAEA ने, ग्रॉसी ने क्या कहा है कि वी विल बी वर्किंग ऑन द मॉडलिटीज, डेट्स, प्रोसीजर्स, प्लेसेस वेरी सून। कि हम इस चीज़ को जल्दी डिसाइड करेंगे किस प्लेस में, किस टाइम पे और किस जगह पे कब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है। द IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी has inspected other sites, but inspections were suspended after the US-Israel attacks on Iran. A central issue in talks is what will happen to Iran highly enriched uranium. जो कहते हैं कि ईरान के पास 60% प्योरिटी वाला यूरेनियम है अभी भी। Obviously, to do that, we will have to inspect whether this happens the day after tomorrow or in a week. वो कहते हैं कि ये तो होके रहेगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे अगले वीक में हो, चाहे 10 दिन बाद हो। It's important but not essential. ये इम्पॉर्टेंट है इंस्पेक्शन जो है, लेकिन एसेंशियल नहीं है। ठीक है। The IAEA estimates Iran has 440.9 kg of uranium enriched up to 60%. तो IAEA का ये मानना है कि इनके पास इतना क्या है, यूरोपियन है। यहाँ पे अमेरिकन सेनेट ने क्या किया है, ट्रंप के विरोध में वॉर पावर रिजोल्यूशन को जो है सही माना है। ये जो लड़ाई रुकी है, इट इज़ गुड। द सेनेट फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड अ वॉर पावर्स रिजोल्यूशन सीकिंग टू ब्लॉक US मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। और 50-48 से यहाँ पे ट्रंप का अगेंस्ट वोटिंग हुई कि आप इसको जो है, सेनेट ने अप्रूव करा है कि वॉर रोकना जो है सही निकला। लेबनान इसराइल डिस्कस स्कीम्स टू हैंड ओवर टेरिटरी। यहाँ इसराइल भी तैयार हो गया लेबनान को कुछ पार्ट ऑफ द टेरिटरी देने के लिए, तो इस पे अभी ये लोग, उनके मिलिट्री से इसराइल मिलिट्री बात कर रही है। ममदानी पिक स्वीप न्यूयॉर्क रेसेस एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्शन ग्रोस। तो जोहरान ममदानी जो इंडियन है, इंडियन मूल के हैं, उन्होंने यहाँ पे दोबारा विक्ट्री हासिल कर ली। अपने उनके 3 कैंडिडेट थे जिनको ममदानी का सपोर्ट था, उन तीनों को यहाँ पे विक्ट्री मिल गई है। स्वैप टू विक्ट्री इन डेमोक्रेटिक कांग्रीगेशनल primaries on Tuesday, showing that the coalition which powered the New York City mayor to a surprising victory last year उनकी surprising victory हुई थी। अब उनने जिन कैंडिडेट्स पर अपना भरोसा दिखाया, उनकी भी यहाँ पे विक्ट्री हो गई है। is gaining strength. Some of the country's most established political figures were toppled in races. बहुत बड़े बड़े political figures को यहाँ पे रेस में पीछे कर दिया। that highlighted divisions within the party over ideology. ठीक है,
तो ममदानी ने इसमें क्या बयान देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्कर्स आर हंग्री फॉर अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक हो गया, तो ये था इसका इशू। आगे चले। USTR डाटा शोड इंडियन टैरिफ्स एंड US गुड्स वर लोअर। ठीक है, तो ये बताता है कि इंडिया का जो US के ऊपर टैरिफ है वो US के टैरिफ से हमेशा क्या रहा है, कम रहा है। तो ये देखिए बहुत बड़ी है, ट्रंप के वाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी, उसमें ये बातचीत हो रही है इंडियन टैरिफ्स को लेकर और कंट्रीज़ के टैरिफ्स को लेकर, जिसमें इंडिया का टैरिफ्स जो देखा गया कम है इन रिगार्ड टू द US हैज़ पुट टैरिफ ऑन अस। ट्रंप ने हमेशा कहा कि जो कंट्री हम पे जितना टैरिफ लगाएगी हम उसी हिसाब से उनके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे। बट यहाँ इनकी ये बात को झुठलाते हुए ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने तो हमेशा से कम टैरिफ लगाया, बट उन्होंने ही टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर इंक्रीज़ किया। तो ये मैं आपको पूरा बताता हूँ जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू द बुक कॉमर्स सेक्रेटरी, अब वहाँ पे बैठे थे कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुतनिक, प्रेजेंटेड डेटा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। USTR क्या है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ड्यूरिंग अ वाइट हाउस मीटिंग। एक वाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी जिसमें उन्होंने इस जो इनका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है इससे जो है डेटा पुट किया, शोइंग दैट इंडियाज टैरिफ्स ऑन US गुड्स वर लोअर दैन ट्रम्प हैज़ लॉन्ग बिलीव्ड। कि ट्रंप को लगा कि बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा था नहीं। हमेशा ट्रंप कोई भी काम किस में करते हैं, बिना देखे बिना समझे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोबडी हैज़ गिवन मी एनी नंबर्स, यू गिव मी बुलशिट नंबर्स। अब ट्रंप का बयान देखिए, इसमें कह रहा है कि मुझे तो ऐसे कुछ बारे में पता ही नहीं था, यू हैव गिवन मी बुलशिट नंबर्स, यू आर ट्रंप रिपोर्टेडली एक्सप्लोडेड। वो एकदम से नाराज हो गए। लुतनिक पेशेंटली एक्सप्लेन दैट द फिगर्स केम फ्रॉम USTR। उनने बताया गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, मेरे अपने रिकॉर्ड्स नहीं है। बट ट्रंप वॉज अनमूव्ड। नहीं, ट्रंप का कोई भी इसमें, ट्रंप तब भी गुस्सा ही रहे। नो दीज आर बुलशिट नंबर। ये ट्रंप का क्या कहना था, अपनी एजेंसी पर अब इनको विश्वास नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं बुलशिट नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए आप इसमें क्या क्या इन्होंने शब्दों का भी यहाँ पे यूज़ किया है अपनी ही एजेंसी के खिलाफ। तो इसका मतलब ट्रंप इज़ नॉट इवन गुड फॉर हिज एजेंसीज। ठीक है, उनको अपनी एजेंसी में यहाँ पे कोई ट्रस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लुतनिक देन टर्न टू US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर फॉर बैकअप। अब उनने उनकी तरफ देखा कि वो उनको बैक करेंगे। गैमिसन से दीज नंबर्स आर रियल। अब यहाँ पे ट्रंप को इन सब ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, उन जेमिसन ने क्या कहा कि ये जो नंबर्स हैं सच हैं। जेमिसन स्पीक अप ग्रीयर चूजिंग प्रोफेशनल लॉन्गेटिविटी ओवर स्टैटिस्टिकल इंटीग्रिटी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन वॉज द लोन वॉइस ऑफ सैनिटी वार्निंग डेट अनचेक। अब यहाँ पे ये जो इंडिया के सपोर्ट में थे, इन्होंने क्या कहा कि अनचेक टैरिफ्स, बिना देखे समझे टैरिफ्स को लगा देना, वो डेसिमेट द अमेरिकन ऑटोमोटिव सेक्टर। ओके फाइन, आई विल ओन इट। अब यहाँ पे ट्रंप जो है फर्म हो गए। ठीक है, ट्रंप रिपोर्टेडली रिप्लाइड वी हैव ट्रीटेड सो अनफेयरली। ये US में वाइट हाउस में लोगों का कहना था। चाइना टैरिफ्स अस ओवर 150 to 200, इंडिया 175%। अब क्या बोलते हैं कि इंडिया ने, ट्रंप बोल रहे हैं इंडिया ने हम पे 175% टैरिफ लगा रखा है, जबकि रियलिटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। रियलिटी देखिए, चाइना ट्रीट्स अस ओवर 150, इंडिया 175। द रियलिटी इज इंडियाज एवरेज अप्लाइड टैरिफ रेट इज नोवेयर नियरली 175। इसके तो आसपास भी नहीं है। इंडिया का जो टैरिफ है वो 10 to 12% है केवल, वाइल इंडिया डज मेंटेन हाई टैरिफ्स ऑन स्पेसिफिक आइसोलेटेड लग्जरी आइटम्स। देखिए हर आइटम में नहीं है, इनका मानना था कि इंडिया ने हर आइटम में इन पे 175% लगाया, बल्कि 10 to 12% है। कुछ ही आइटम पे हमने 150% इम्पोज किया, बट कुछ आइसोलेटेड लग्जरी आइटम्स पे। ठीक है, सच एज एल्कोहलिक स्पिरिट्स, मतलब वहाँ का जो एल्कोहल आता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इन चीज़ों में कोई गलत भी नहीं है। तो ये ट्रंप हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन चैलेंज्ड इन अमेरिका। अमेरिका में इनके खिलाफ आवाज़ें उठनी स्टार्ट हो गई हैं। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें इनको बहुत कम जो है सपोर्ट मिला है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये वाले रिपोर्ट की बात कर रहा था, ये PO सर्वे शोज ट्रंप ग्लोबल अप्रूविंग टैंकिंग। अब यहाँ पे ये सर्वे PO की तरफ से आया है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप ने यहाँ पे क्या कहा था, US वॉज द वी आर द हॉटेस्ट कंट्री एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड द US वॉज डेड बिफोर ट्रंप सेव्ड इट। ट्रंप का मानना है जब तक ये नहीं था तब तक US की डेथ हो गई थी। इन्होंने ही आके US को सेव किया है, बचाया, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनने नारा दिया है। वाइल एवरीवन वांट्स टू गेट इन, एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट एंड एवरीवन
वांट्स अ सेल्फी। ट्रम्प ने क्या कहा है कि अब इस कंट्री में हर कोई आना चाहता है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ से लोग लोगों को भगा रहे हैं। इवन जिनको वीज़ा, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी रेसिडेंटशिप, उनकी जो सिटीजनशिप है, रेसिडेंट से सिटीजन कन्वर्ट होने की वो प्रक्रिया भी बहुत टफ कर दी है। तो ऐसी कंट्री में इस समय मुझे लगता है, अमेरिका जैसी कंट्री में, वेरी फ्यू पीपल वांट टू गो नाउ। पीपल आर चेंजिंग देयर वेज टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, Gulf countries. The 2026 Global Attitude Survey by the Pew Research Center, which has been tracking global opinion of America for 2 decades, 20 सालों से देख रहा, now shows an overwhelming negative view of Trump. अब ये कहता है केवल 23% लोगों को, वर्ल्ड के केवल 23% लीडर्स को ट्रंप के ऊपर भरोसा है, बाकी सब जो है ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं करते। कहते हैं कि इस रिपोर्ट में इन्होंने 74% ऑफ द अडल्ट्स अक्रॉस 36 नेशंस का व्यू लिया था। ठीक है, जिसमें यूके के थे, इंडिया के थे, कनाडा के थे, जापान के थे एंड जर्मनी। वाइल द यूएस रिसीव्स इज हाईएस्ट रेटिंग इन इजराइल एट 81%। इसराइल ने कहा है कि ट्रम्प की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका वॉर में सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में भी, India is cooling off on Trump with confidence in US president falling from 51%. Earlier इंडिया को इनके ऊपर कितना था कि अच्छा काम करेंगे, 51% कॉन्फिडेंस था, जो फॉल होकर 39% पे आ चुका है। कनाडा के बारे में देख लीजिए, while the share of the public who considers the US a reliable partner has declined steeply. कनाडा इनका नेबर कंट्री है। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड कनाडा अमेरिकाज नेक्स्ट डोर नेबर, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखिए, इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ही इन पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो बाकी कंट्री तो क्या ही कर पाएंगे। And fellow democracy has watched its confidence in the US Carter by nearly 50 points, going down from 83% during the Biden era, Biden के टाइम में 83% कॉन्फिडेंस था, to 35%. Germany fell from 83 to 39%. Neither picture is entirely complete. The US remains the world, लेकिन US अभी भी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका मिलिट्री अलायंस जो है रिमेन फॉर्मिडेबल एंड मैनी कंट्रीज कंटिन्यू टू रिलाई ऑन अमेरिका। देखिए, दो कंट्री टाइप की कंट्रीज ने, एक तो इसराइल ने सपोर्ट किया, दूसरा आप देखेंगे कि जो गल्फ नहीं, अफ्रीकन नेशन की कंट्रीज हैं, उन्होंने ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज वहाँ पे अमेरिका ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं यूएस के, वहाँ के लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये बुरहम जो, अब कीर स्टारमर ने तो इस्तीफा दे दिया, तो अब ये एंडी बुरहम जो है गेट्स पे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के। लेकिन इनको जो है क्लोज कॉन्टेस्ट कौन दे रहे हैं, व्हेन कैबिनेट मिनिस्टर डैरन जोन्स स्टाउटेड ऐसा पॉसिबल राइवल, तो ये जो है इनको क्लोज कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। जोन्स हैज़ बीन एनकरेज टू रन सो दैट बुरहम फेसेस अ टेस्ट ऑफ हिज आइडियाज़। तो जोन्स इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि बुरहम को लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं। बुरहम इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट वीक आउटलाइनिंग सम ऑफ हिज इकोनॉमिक प्लान्स। तो ये लोगों के सामने अपने इकोनॉमिक प्लान्स रखने वाले हैं। ठीक है, इफ बुरहम इज द ओनली कंटेंडर, अगर यही केवल लड़ते हैं चुनाव, देन ही कुड बी पीएम बाय जुलाई 17। इफ देयर इज अ कॉन्टेस्ट द विनर शुड बी इन प्लेस। अगर वो जोन्स इनको कॉन्टेस्ट देते हैं तो हो सकता है कि जोन्स पीएम बन जाए। अब देखिए, बहुत बड़ी यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है। इंडिपेंडेंट यूएन पैनल सेज, यूएन का इंडिपेंडेंट पैनल क्या कहता है, इजराइल के बारे में कहता है कि उन्होंने डेलिबरेटली, जानबूझ के टारगेटेड पैलेस्टीन किड्स अमाउंटिंग टू जेनोसाइड, मतलब जानबूझ के पैलेस्टीन में किड्स को यहाँ पे इजराइल ने टारगेट किया। एक तरह से बोलते हैं ना कि अगर आपको दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो सब कुछ मिटा दो, कुछ मत छोड़ो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मतलब निर्दोष लोगों को भी मार दो, जिससे कि वो कभी लास्ट तक खड़े ही ना हो पाए और आपके खिलाफ कभी नहीं हो पाए। यह पहले ज़माने में करते थे ना, जो बड़े बड़े रूलर्स होते थे, जैसे चंगेज़ खान थे और अलग अलग जो अफगानी लोग थे, जो ये रूथलेस रूलर्स थे, लाइक अलाउद्दीन खिलजी। व्हाट दे डिड, वो जहाँ पे भी एरिया को जीतते थे, दे डिवास्टेटेड दैट लैंड कम्प्लीटली, वहाँ के जानवरों तक को वो मार देते थे। तो यही काम यहाँ पे इजराइल करते हुए दिखाई दे रहा है कि इनने बच्चे सबको यहाँ पे किसी के ऊपर दया नहीं दिखाई है, जानबूझ के मारा है, सो दैट उनकी फ्यूचर जनरेशन ही खत्म हो जाए। नो वन शुड बी देयर टू फाइट विद देम। ठीक है, और वो उस एरिया को कैप्चर कर ले। तो मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ न्यूज़ का आपके लिए।
The UN Independent Commission that examined violations and crimes against affecting Palestinian children has found a clear pattern of conduct showing that Israeli security forces directly targeted Palestinian children in different circumstances with the intention to kill them. The UN Independent International Commission of Inquiry said even after October 2025 ceasefire, children continue to be killed and injured. In all the cases investigated and documented by the Commission where children were directly targeted, none of the children posed any threat to the Israeli security forces. The report noted and added that medical professionals treated many children with direct gunshot wounds. कईयों को तो gunshot से मार दिया, indicating they were shot by snipers, drones और quadcopters. ठीक है, तो जबरदस्ती इन्हें मारा गया फ्यूचर एग्जिस्टेंस ऑफ गाजा को मिटाने के लिए. इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस हैव आल्सो यूज्ड सेक्सुअल वायलेंस, देखिए कितना हद तक गिर सकते थे, अगेंस्ट चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव शेमिंग एंड ऑपरेशन. Based on its own investigation and documentation, the Commission named several divisions, brigades और units of the Israeli security units जिनको रिस्पॉन्सिबल था किलिंग के. अब देखिए कुछ यूनिट ऐसी थी जिनका काम किया था वहाँ के फ्यूचर को टारगेट करना, नॉट द प्रेजेंट बट द फ्यूचर. इसके लिए इन्होंने ब्रिगेड्स बनाई थी. तो मतलब अगर इंडिया भी इस अप्रोच को फॉलो करे और पूरी तरह से पाकिस्तान को ख़त्म कर दे, चाहे तो एंटी टेररिज्म भी एक तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड बिकॉज इंडिया कंसिडर्स वसुधैव कुटुंबकम, एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली. ठीक है, ऑल्दो वी आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बट वी आर लाइक फ्रेंड्स फैमिली. ठीक है, अब यूएस के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रेजेस ट्रैवल रिस्क फॉर सम ग्रीन कार्ड होल्डर्स. ये देखिए, ये इंडियंस और बाहर के कंट्रीमैन के लिए यूएस जो है सारी चीज़ें लाएगा इनको रोकने के लिए. तो अब इन्होंने क्या किया है कि ट्रैवल रिस्क कर दिया ग्रीन कार्ड होल्डर्स वो होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में रेसिडेंट बन के रहते हैं, उनका बिजनेस और सारी चीज़ें वहीं पे वर्क करता है, ना सिटीजन नहीं है बट वहाँ के रेसिडेंट्स हैं. ठीक है, अब ऐसा होता है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन द अदर कंट्री और कई सालों से आप वहीं काम कर रहे हो तो आप वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर तो रेसिडेंट तो, बट आपको अगर अपनी कंट्री में जाना है तो आप आराम से जा सकते हो. तो यूएस ने इस चीज़ पे जो है यहाँ पे इशू रेस किया है कि जो ऐसे होल्डर्स हैं उनको अपनी कंट्री में जाने में मुश्किल पैदा हो सकते हैं. लेकिन देखिए सबके लिए नहीं है कि अगर आप इफ़ यू आर अ गुड पर्सन देन इट इज़ नॉट ऑन यू. अगर यू हैव एनी पेंडिंग, अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, FIR लॉन्च हुई है या कोई भी केस आपके ऊपर चल रहा है इन एनी क्राइम, तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मूव टू योर कंट्री. ठीक है, रूटीन ट्रिप टू इंडिया कुड नाउ कैरी अनएक्सपेक्टेड इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सम US ग्रीन कार्ड होल्डर्स. मैंने आपको बता दिया. Facing criminal charges, the US Supreme Court has recently held that border officials can treat a returning green card holder as someone seeking admission to the country. ठीक है, जो अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा उसे ऐसा देखा जाएगा कि वो वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहा है. Customs and Border Protection Offices to make this determination at the border with the government permitted to establish the necessary proof. उसको पहले प्रूफ देना होगा कि वो क्यों जा रहा है. ठीक है, लेटर फॉर प्रोसीडिंग्स, और वो कब जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए जो होगा खाली होगा, आ जाएगा. Increases the risk associated with international travel for green card holders who have pending criminal charges or unresolved criminal matters. अब यहाँ के एक जज है मेहता, उन्होंने क्या कहा, मेहता ने कहा है, मेहता said adding that green card holders facing criminal charges should avoid international travel. उन्होंने तो सीधा मनाही कर दिया कि उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. While their cases are pending, even someone charged with a petty offense such as shoplifting, मतलब किसी ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान चुराना, would be better off not traveling until the matter is resolved, as the green card could be confiscated. ग्रीन कार्ड जो हो सकता है जब्त हो सकता है, एंड दैट इंडिविजुअल में लूज एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, और वो वहाँ पे जो काम कर रहा है उसको भी हम एक्सेस को ख़त्म कर देंगे, एंड अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू रेसिडेंट्स. शी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू हर अ क्रिमिनल चार्ज इवन विदाउट अ कन्विक्शन कैन नाउ हैव सीरियस इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये यूएस की कोर्ट वहाँ पे लेकर आई है. अब स्विस सिनेमाज ऑफर सीनियर्स आर रिफ्यूज एज हीट वेव हिट्स. अब स्विट्जरलैंड में वहाँ के सिनेमा ने क्या किया, जो पीपल सीनियर वहाँ के पीपल हैं उन्हें दिन में सिनेमाज उनके लिए ओपन किए हैं ताकि दे कैन डोनेट देयर टाइम फॉर वॉचिंग मूवी डिस्पाइट वॉकिंग एंड वर्किंग इन द समर हीट.
ठीक है। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक नई मुहिम स्टार्ट की, फ्री में आप आइए, आप मूवी देखिए, और वहाँ पे जो बहुत टफ आवर्स है, वेयर द सन इज एट द टॉप, उन आवर्स को यू कैन इजिली सस्टेन एंड कैन देन लीव। ठीक है। जर्मनी में भी ये बातचीत, अब वहाँ के भी पार्लियामेंट में बातचीत हो रही है कि अंडर 16 के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर देना चाहिए। तो ये थी आज की सारी ग्लोबल न्यूज़ जो मैंने आपके सामने अच्छे से डिकोड कर दी। अब आइए यहाँ पे इंडियन न्यूज़, और कुछ कुछ तो इंटरनेशनल होंगी। अब ट्रम्प डिसमिस्ड ओन गवर्नमेंट डाटा टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया। मैंने आपको बताया था यूएसटीआर की रिपोर्ट जो है, इन्होंने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट यहाँ पे इन्होंने खुद ही नकार दी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प का यहाँ पे क्या है कि उनको किस कंट्री में जो है सपोर्ट कितना मिल रहा है। तो ट्रम्प ग्लोबल अप्रूवल टैंक्स, ट्रम्प की पॉलिसीज़ को और ट्रम्प को कितने कंट्रीज़ अच्छा मानती है, उनका एक कुछ कंट्रीज़ को लेकर सर्वे किया था और वो आया। ब्लू वाले क्या है, जिनको ट्रम्प के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। रेड वाले हैं जिनको ट्रम्प के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मलेशिया के 13% लोग सोचते हैं कि ट्रम्प इज़ गुड। पाकिस्तान के, अब ये यार ये मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा इस चीज़ में। एक तरह अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में देखेंगे तो इंडिया में 39% लोगों को ट्रम्प के ऊपर विश्वास है कि ही इज़ डूइंग गुड, दे अप्रिशिएट ट्रम्प, 39%। ठीक है। इंडिया में जो है बिलीव ट्रम्प पॉलिसीज आर गुड, 39%। जबकि इंडिया की हालत तो ट्रम्प ने ख़राब कर ही रखी है। एक तरफ टैरिफ से मारता है, कभी कहता है ये ओपन करो अपना फार्म वाला मार्केट, कभी कुछ कहते हैं। ठीक है। तब कभी कहते हैं कि क्रूड ऑयल रशिया से नहीं लेना है और कंट्रीज से लेना है, कभी कहते हैं इतने टाइम तक ही रशिया से खरीद सकते हो। और जब प्रधानमंत्री उनके साथ बैठते हैं तो उन्हें क्या कहता है, किलर, की ही इज़ अ ट्रेटर एंड किलर। साफ साफ उन्होंने अपने शब्द में कहा है कि दिस पर्सन लुक्स लाइक एन एंजल बट ही इज़ अ ट्रेटर एंड किलर। वहाँ पे वैश्विक मंच के सामने बेइज्जती कर देता है। तब भी 39% इंडियंस मानते हैं, उनको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। वही पाकिस्तान, जिसके वो जनरल आसिफ मनीर, वो क्या आसिफ मनीर फील्ड मार्शल तो मैं नहीं कहूँगा, है नहीं उसकी इतनी, बट जनरल बना दिया है वहाँ का उसे। तो वो जो है उसको जो है यहाँ पे वहाँ के लोग जो है इनकी पॉलिसीज़ को गलत मानते हैं, जबकि इसके साथ उनका अच्छा संबंध है। मैक्सिको, स्वीडन, टर्की। जबकि आप देखिए अमंग हाईएस्ट फिलीपींस आता है इसमें, इजराइल आता है इसमें, नाइजीरिया, मैंने बताया था अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजीरिया, केनिया, घाना, हंगरी, कोलंबिया, इंडिया और श्रीलंका। अब श्रीलंका का बता नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है। इंडिया यूएस, अब इंडिया और यूएस में यहाँ पे ट्रेड टाइज बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं, आगे आपको रिपोर्ट में बताऊंगा। ठीक है। अभी भी बायलैटरल कुछ अच्छा निकल के नहीं आया है। कांट, अब सुप्रीम कोर्ट कांट मेक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चार्ज सेम फी एज गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक केस आया राजस्थान का, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। देखिए कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले जो सेक्शन है उनके लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में जाए, वहाँ भी फीस रिडक्शन होता है। मतलब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि आप इससे ज़्यादा फीस इनसे, इवन इन प्राइवेट जो है, इनसे नहीं ले सकता, और कुछ कोटा उनके लिए वहाँ भी रिजर्व होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केस उल्टा हो गया। जिस बच्ची ने पिटीशन डाली है उसको जनरल कैटेगरी की सीट ऑफर की, और 19 लाख पर ईयर। अब आप सोच सकते हैं, इसको पढ़ा देता हूँ मैं आपको। अ स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हुज पेरेंट्स इन राजस्थान हैव एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹8 लाख। उनकी एनुअल इनकम क्या है, 8 लाख से भी कम है। क्लियर नीट यूजी 2025 बट वॉज आर्बिट्री अलॉटेड अ जनरल कैटेगरी सीट। लेकिन उसको ईडब्ल्यूएस सेक्शन की सीट देने की बजाय कौन सी दे दी, जनरल, पैसे हथियाने के लिए, जिसकी फीस थी 1 साल की 19 लाख, जो उसकी फैमिली कभी भी जो है नहीं दे सकती। अब ऋषभ चेती उनकी तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन दिया है कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज कभी भी नहीं कर सकते, और उनका जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाकर फीस रिडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। मोदी इन्वाइटेड बाय ईरान। अब ईरान प्रेसिडेंट, ईरान पेजेस्ट्रियन, जो वहाँ पे पेजेस्ट्रियन वहाँ के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया है खामनेई की यहाँ पे जो वो यात्रा निकालने वाले हैं, उनका फ्यूनरल सेरेमनी, उसमें मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। 15 ईयर्स ओल्ड जो व्हीकल्स हैं उनको ताजमहल की जो एरिया है उस एरिया से बिल्कुल बैन लगाया गया। और अगर वहाँ पे वो दिखी 15 ईयर्स ओल्ड जो व्हीकल्स है वहाँ पे उस एरिया में दिखी तो उनके ऊपर बहुत ही हैवी फाइन लगाया जाएगा। आगे मैं इस रिपोर्ट को भी कवर करूँगा। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट सिटीजन प्रूफ सेज MEA। अब
वो मेंबर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, MEA मतलब होता है मेंबर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने पासपोर्ट को कहा है कि ये केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अ पासपोर्ट इज प्राइमरली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, द पासपोर्ट अटेस्ट द नेशनलिटी ऑफ इंडिया विच व्हेन दे आर अब्रॉड, जब वो अब्रॉड होते हैं तो पासपोर्ट ही वर्क करता है इंडियन नेशनलिटी को बताने के लिए। बट इट इजेंट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, ऑफिशियल्स ने इसको क्या किया, क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पर अब एक डिबेट हो गई है, इसमें लोगों ने कहा है कि अगर आप ना आधार कार्ड को मानते हो सिटीजनशिप का प्रूफ, ठीक है, ना वोटर ID को मानते हो ना पासपोर्ट को, तो सिटीजनशिप का प्रूफ किया है कि हम कैसे किस डॉक्यूमेंट से बताएं कि हम जो है इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये कवर कर दिया है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे न्यूज़ आई है, इंडिया फेस्ड, बहुत अच्छी तो क्या कह सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा एनालिसिस यहाँ पे आया है। इंडिया फेस्ड 40 days मोर डेज ऑफ ह्यूमिड हीट देन 1970। अब जो है जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये हो गया, पहले हम 365 में से 365 में से 100 days जो है ह्यूमिड हीट को यहाँ पे फील करते थे, अब वो जो है कितना हो गया है, 140 हो गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, UP जो नॉर्दर्न साइड्स के हैं। और ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा हो रही है, कोस्टल कंट्रीज़ में, कोस्टल स्टेट्स में। अर्लियर इन 1970 इट वॉज 101 days, पूरे मतलब 365 में से 101 ह्यूमिड हीट को फील करते थे, बट अब जो हो गया 141 है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुई, तो ये 141 से 200 होने में भी टाइम नहीं लगाएगा। It defines a dangerous humid heat day as one when daily maximum wet bulb temperature reaches or exceeds 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए इसको पूरे को मैं ना बताते हुए इसका ब्रेकडाउन बताता हूँ। रिसर्चर्स सेड इंडिया 35% राइज हो चुका है इन डेंजरस ह्यूमिड हीट डेज, रिफ्लेक्टेड अ वाइडर ग्लोबल ट्रेंड बट ऑल्सो अंडरलाइन द कंट्रीज एक्सपोजर, क्योंकि कंट्री में डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है, लार्ज आउटडोर वर्कफोर्स है, कोस्टल ह्यूमिडिटी है, तो इसमें जो है हर किसी को दिक्कत आ सकती है। द रिसर्चर्स सेड दैट 2025 अलोन विटनेस्ड एन एवरेज ऑफ 23 डेंजरस ह्यूमिड हीट डेज वर्ल्ड वाइड, आउट ऑफ विच 19 days और 83% वर एट्रीब्यूटेबल टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ये कहता है कि 2025 में 23 डेंजरस ह्यूमिड हीट डेज जो है वर्ल्ड ने फील किए, जिसमें से आउट ऑफ 23 19 क्या था, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए थे। तो जो जितनी भी ये COP30 होती है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग्स होती है, तो ये कुछ नहीं है, पार्टी शार्टी करके आते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट फुल्ली, हम इसको रिडक्शन इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। क्लाइमेट चेंज का जो हमने 2030 तक नेट जीरो एमिशन की बात कही है, उसकी तरफ हम जो है खाली हमने बात कही है, बट वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग टुवर्ड्स इट, वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। इसलिए क्या हुआ है कि 19 डेज, ये जितने भी आप देख रहे हो ना 40 डेज जो बड़े हैं, इसमें से जो है ज़्यादातर जो डेज हैं उनका ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। कोस्टल स्टेट्स इन द साउथ एंड ईस्ट पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड कोलकाता वर अमंग एरियाज फेसिंग हाई ह्यूमिड हीट एक्सपोजर। ठीक है, वाइल जो नॉर्थ की तो मैंने आपको बताया था वो वर्स्ट अफेक्टेड है ही। ठीक हो गया। ये कांग्रेस और बीजेपी अब अपनी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि अर्ली पोल्स होने वाले हैं, तो इसमें जो है दोनों अपनी तरफ से जान झोंके हैं बूथ लेवल पे फॉर विनिंग द इलेक्शंस। अब बीजेपी ने डिजास्टर टीम बनाई है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनने यूथ डिजास्टर टीम बनाई है अक्रॉस हर पोलिंग बूथ पे और ब्लॉक्स पे टू सेफगार्ड द पीपल, क्योंकि इस टाइम में नेचुरल डिजास्टर्स उत्तराखंड में काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी एक टीम बनाई है कि वो जो है वॉलेंटियर कर सकें, नेचुरल डिजास्टर में लोगों की जान बचा सकें। ये वाला मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि 15-year-old व्हीकल ऑन ताज वाला जो ताजमहल वाला जोन है टू बी सीज्ड, ओनर्स टू पे हैवी फाइन। और ये खामनई की न्यूज़ मैंने आपको कवर करके बता दी थी। देखिए ताज वाली न्यूज़ को मैं आपको और इन डेप्थ एनालिसिस इसका बताता हूँ। इन अ मेजर पुश टू कर्ब एयर पॉल्यूशन एंड शील्ड द आइकॉनिक ताजमहल फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्योंकि देखिए वो मार्बल है, तो वो अगर पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है तो वो उससे डिग्रेड होता है, तो उससे बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन, क्या कहते हैं इसे, ताज ट्रेपेजियम जोन, TTZ, ताज ट्रेपेजियम जोन। एनी पेट्रोल और डीजल व्हीकल ओल्डर देन 15 years फाउंड ऑपरेटिंग विद इन द प्रोटेक्टेड जोन विल बी फेस इमीडिएट सीजर। एकदम से उसे जब्त कर लेंगे, बहुत बड़ा फाइन लगाएंगे और उसको हो सकता है स्क्रैप भी बना दिया जाए, मतलब उसको बेच दिया जाए उसमें कबाड़ में।
इसके लिए क्या क्या करा गया है देखिए, अब ये जब लागू करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ सारी टेक्निक्स और मशीनरी चाहिएगी ताकि इसका जो है सेफ यहाँ पे यूसेज हो सके, ठीक है, और ये पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो इसमें क्या कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी सर्विलेंस कैमरास विल बी इंस्टॉल देयर, ऑटोमेटेड अलर्ट बेस्ड मॉनिटरी सिस्टम विल बी देयर। मतलब अलर्ट बेस्ड का मतलब अगर कोई ऐसी व्हीकल एंटर करती है और उसके नंबर को सीसीटीवी कैमरा से चेक करते हैं और पकड़ा जाता है कि 15 ईयर्स से अबव है, तो एकदम से उस पर क्या होगा, एक्शन होगा। यहाँ पे टू सिक्योर NOC। स्पीकिंग ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, आगरा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनिल कुमार द्विवेदी सेड वी आर इशूइंग NOCs फॉर ओनर्स टू यूज सच व्हीकल्स आउटसाइड द TTZ एरिया। अब यूजर्स को NOC भी लेनी होगी, अगर आपको इसके बाहर भी चलानी है इस एरिया के, तब भी आपको NOC की जरूरत पड़ेगी। टू सिक्योर एन NOC एप्लीकेंट्स मस्ट नाउ सबमिट अ फॉर्मल एफिडेविट अंडरटेकिंग दैट द व्हीकल विल नॉट बी ड्रिवन विद इन द TTZ। अब यहाँ पे एक तरह से प्रॉमिस लेना होगा कि आप जो है यहाँ पे नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। अब देहरादून में कुछ ये मैक्सिकन पीपल हैं या मैक्सिकन होटल चलाते हैं। ये ओरिजिन कहाँ का इनका, मैक्सिको का है। और ये जो है एक फुटबॉल क्लब चलाते हैं वहाँ पे, ये हैं आपके जर्मनी के। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है देहरादून से अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये वही वाला है, प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कांट हैव सेम फीस। said that Rajasthan High Court had failed to appreciate that non-provising of 10% seat for EWS colleges। अब देखिए कोई भी कॉलेज हो वहाँ पे 10% सीट किसके लिए होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वीक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। कैटेगरी स्टूडेंट्स इन MBBS courses by Rajasthan government breached the constitutional mandate and permitted the charging of ₹19 to 25 lakh as annual tuition fee from poor families. The council said non-implementation for the mandatory 10% EWS reservation as emphasized under the। अब 10% का जो ये EWS के लिए रिजर्वेशन है मेडिकल सीट में, कौन से अमेंडमेंट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 103 अमेंडमेंट 2019। द काउंसिल ने कहा है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी का मतलब 10% EWS रिजर्वेशन होने चाहिए एज एनविसेज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 बाय प्रोवाइडिंग ओनली 12 EWS सीट्स, जबकि कितनी सारी एलोकेटेड है, 150। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है जिसमें आप सबको देखना चाहिए। देखिए अब ये आर्टिकल जिसमें इंडिया और US का यहाँ पे आया है, इसमें पीयूष गोयल और उनके बीच की बात बताई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पूरा इसे अच्छे से पढ़ा, बट इसमें ऐसा कुछ मेरे को मिला नहीं कि बताने लायक, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विजिटिंग US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसियन ग्रियर। 2 डे की मिनिस्ट्रियल टॉक हुई थी जिसमें वो आए थे, और इसमें रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करी गई, ट्रेड सप्लाई, डिजिटल बायलेटरल ट्रेड, ठीक है। इस समय क्योंकि US ने ऐसा हुआ है कि हमारे ऊपर टैरिफ घटाया है, अर्लियर इट वाज 25% से 18% किया, तो इसलिए चाहते हैं कि फटाफट यहाँ पे ट्रेड डील हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं आप इसको पढ़ के बता देता हूँ, ये वाला पार्ट सिक्योरिंग से देखिए, थर्ड स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ये सिक्योरिंग प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट इन द पैक्ट हैज बिकम अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव फॉर न्यू दिल्ली आफ्टर चेंजेस इन द US टैरिफ लैंडस्केप, जो 25 से 18 हो चुका है। तो इट विल हेल्प इंडिया हैड एक्सपेक्टेड टू एंजॉय बेनिफिट्स ओवर रीजनल कंपटीटर्स सच एज वियतनाम एंड एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये बस ये है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, RBI के जो हमारे इस समय के जो हेड है उनका नाम है गवर्नर संजय मल्होत्रा। RBI ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, गवर्नर संजय मल्होत्रा, उन्होंने कहा है कि RBI जो है अभी वेट एंड वॉच पोजीशन में है, मतलब कुछ भी करना नहीं है, हम देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन वी विल डू। प्राइस हाइक जो आजकल आप देख रहे होंगे, रेट्स इंक्रीज घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रोज ऑयल के दाम घटते हैं, बढ़ते हैं, रुपए की वैल्यू रिवैल्यूएट होती है, डीवैल्यूएट होती है, तो उसमें जो है RBI इज डूइंग नथिंग, इट इज इन द वेट एंड वॉच पोजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा, ठीक है, सेट द सेंट्रल बैंक, मतलब वही कहा है कि वेट एंड वॉच की पोजीशन में। इन्होंने क्या कहा है कि RBI हैज पुट इट रेट्स न्यूट्रल टू रेस्ट्रिक्टिव राइट, वी डिड नॉट डू दैट, सो आई थिंक इट विल बी प्रीमैच्योर टू टॉक अबाउट अ रेट हाइक। अर्लियर दिस मंथ RBI kept its benchmark repo rate unchanged at
5.25% amid growing risk to growth and inflation from the prolonged West Asia conflict. Even चाहे वेस्ट एशिया में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन आरबीआई ने अपना रेपो रेट कितना रखा है, 5.25%। अब रेपो रेट का मतलब मैं बताता हूँ, इंडिया में 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, तो ऐसा और भी बैंक्स हैं। तो आरबीआई क्या करता है, हर बैंक को, जैसे हम लोग लोन लेते हैं ना, हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसमें बैंक क्या करता है, हम पे इंटरेस्ट लगाता है। ऐसी आरबीआई भी हर बैंक को क्या करता है, लोन लेता है, और उस लोन के बदले आरबीआई उनसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कितना है, 5.25%। अब देखिए इनका मॉनेटरी टर्म्स में क्या यूज होता है। अगर आरबीआई लेंडिंग रेट, अपना लेंडिंग मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा लोन्स के बदले, मान लीजिए वो 8% कर देता है, तो बैंक्स जो पीपल को लोन देंगे उसमें भी वो क्या करेंगे, 9%, मतलब वो भी रेट बढ़ाएंगे। अगर आरबीआई उसी रेट को कम कर देगा तो बैंक्स भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो लोगों को ऐसे जो है आरबीआई जो है कंट्रोल्स द मॉनेटरी फ्लो, ऐसे आरबीआई फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इस समय चाहे प्राइस राइज हो चाहे डूबे, आरबीआई ने अपना क्या रखा है, कांस्टेंट 5.25 पे रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि वी हैव केप्ट इट 5.25। आरबीआई लोअर्ड इट्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। पहले क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9 तक जाएगी, बट 6.6 ही रही। इट्स फोरकास्ट इन्फ्लेशन टू राइज टू 5.1%। आरबीआई ने अभी कहा है कि इन्फ्लेशन 5.1% बढ़ सकता है। ऑब्जर्विंग दैट द डी एस्केलेशन वेस्ट एशिया। अब देखिए वेस्ट एशिया में जब से प्राइसेस कम हो रहे हैं क्रूड ऑयल का, किसी भी चीज़ में डी एस्केलेशन का मतलब है किसी चीज़ का रिड्यूस होना। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर द होल वर्ल्ड। ये जो है बहुत अच्छा, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात है, और इंडियन इकोनॉमी के लिए। बिसाइड ही सेड क्रूड प्राइसेस हैव मॉडरेटेड। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, एंड यूरिया प्राइसेस हैज आल्सो lessened. On inflation, he said RBI was closely monitoring whether fuel-led wholesale price resumes spread to the broader economy. तो कुछ नहीं है, आरबीआई जो है वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो है, जो ब्रिजेस, हाईवेज और फॉर डेवलपमेंट वर्क के लिए लैंड एलोकेट हुई थी, वो लैंड उन्होंने सस्ते दामों में किया है अपनी फैमिली को। वहाँ के सीएम मोहन यादव ने अपनी फैमिली को और अपने कुछ फेथफुल पीपल को यहाँ पे दे दिए। एक तो यहाँ पे बात हुई है 500 करोड़ की लैंड इन्होंने क्या करी है, ₹1 में जो है दे दिए। सीकिंग, तो ये बहुत बड़ा करप्शन का मामला है जिसपे इसमें एक्शन होना चाहिए। ईडी सीबीआई को यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर एलिगेशंस लगे हैं तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ये प्रूफ होते हैं देन चीफ मिनिस्टर शुड बी गिवन पनिशमेंट ऑन द केस ऑफ करप्शन। तो यहाँ पे जो है एंटी करप्शन स्क्वाड, ईडी और सीबीआई का सही यूज़ होना चाहिए, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मुहिम रही है कि वो अपोजिशंस के ऊपर सारी एजेंसीज का यूज़ करती है। तो उसका मेरा मानना है कि अपनी पार्टी के पीपल के ऊपर भी करना चाहिए। दैट विल बी द ट्रू जस्टिस विद द पीपल ऑफ द नेशन, एंड इट विल ऑल्सो गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स। तो ये सीकिंग अ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इनटू एन एलिगेशन ऑफ मैसिव परचेस ऑफ लैंड। अब यहाँ पे क्या मांगी है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बाय द फैमिली ऑफ मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। कांग्रेस ने क्या कहा है कि 500 करोड़ का जमीन को ₹1 में एक ट्रस्ट के नाम मोहन यादव ने कर दिया, और इसमें क्या है, जो एडवाइजर है इस ट्रस्ट में जो लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी टोल्ड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन विच पीपल हैव बॉट लैंड इन एरियाज वेयर न्यू रोड्स एंड हाईवेज आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, सस्ते दामों में। ठीक है, द लैंड परचेज बाय यादव फैमिली, यादव की फैमिली के लोग इसमें क्या है, शामिल है। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जिसकी प्रॉपर इंक्वायरी यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सब काम चलते रहेंगे। नहीं तो फिर दूसरी पार्टी जब आएगी तो इंक्वायरी बैठाएगी, तब पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन यू मस्ट बी इजली, मतलब आप छूट जाएंगे। ठीक है, शी वॉज 14 मिनट्स लेट, नीट सेंटर गिव्स अप्रूव। अब यहाँ पे क्या, एक लड़की ने और उसके फादर ने वीडियो बनाई थी कि हम लेट हुए थे और हमें एंट्री नहीं मिली थी कुछ रीजन्स की वजह से, और वो उसी एग्ज़ाम सेंटर के बाहरी देवर क्राइंग। तो इसमें इन्होंने बता दिया है कि वो जो थे बहुत लेट थे, 14 मिनट्स लेट थे। 1:30 की जो टाइमिंग थी, और वो वहाँ पे कितने बजे पहुँचे, 1:44 में, और ये जो है सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा है। द नंबर 1 ड्राइवर ऑफ ट्रैफिक टू स्पेस इज़ अ प्राइवेट कंपनी। In 2025, SpaceX carried 83% of all mass launched into orbit. It has now sent up a more payload satellites. So SpaceX Falcon 9 boosters are reused many times, with some flying over 20 missions before retirement.
तो जो सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स हैं इस कंपनी में चलाने वाले, वो क्या प्राइवेट कंपनी के हैं। आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे क्या किया, अपने स्टूडेंट्स जो वहाँ के स्टूडेंट एथलीट हैं उनके खाने में फ़िश करी, चिकन पुलाव, टिक्का, प्रोटीन डाइट को इंस्टॉल कर दिया है, एग भुर्जी, मटन रोगन जोश, ताकि फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड थिंग्स। तो ये अच्छा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये संजय दत्त की एक विस्की ब्रांड थी जिसने किसी दूसरे के नाम से अपनी विस्की की ब्रांडिंग करके बेचने का जो इस्टेब्लिश कंपनी थी। जैसा मैं क्या करूँ, चॉकलेट की अपनी कंपनी खोलूँ और उसमें कैडबरी का नाम जो है इस्टेब्लिश करूँ कि कैडबरी के नाम से बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो यही ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है कि संजय दत्त की जो विस्की की कंपनी है, इसका नाम है कार्टेल ब्रोस, उन्होंने गॉडफादर नाम का यूज़ अपनी उसमें किया है, जबकि गॉडफादर जो है किसी गॉडफादर नाम से किसी और पर्सन की कंपनी भी चलती है विस्की में ही, और वो 4 डिकेड से इसमें अपने सेल कर रहा है, और दे आर एस्टैब्लिश्ड वन। तो यहाँ पे इनको इस नेम को हटाने को कहा है संजय दत्त को, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और जितनी भी अभी तक मॉडल्स बना दिए हैं इस नेम पे, उन सबकी ब्रांडिंग चेंज करने को यहाँ पे की गई है। अब ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जीसीसी मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी कैपेसिटी, रिवॉर्ड एआई स्किल्स विद बिगर हाइक्स। अब जो भी एआई स्किल वाले लोग यहाँ पे हैं कंपनीज में, देखिए जीसीसी क्या होता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी कैपेसिटी। क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी कैपेसिटी? ये ऐसी कंपनीज होती है जिनकी पूरी वर्ल्ड में मार्केट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने एआई वैल्यू वाले जो पीपल हैं उनकी जो हायरिंग ज़्यादा करी है, और उनको अच्छे तगड़े जो है सैलरी में हाइक दिए हैं, सैलरी इंक्रीज़ करी है उनकी, ठीक है। इन 2026 जीसीज इन इंडिया आर पेइंग हायर सैलरी इंक्रीजेज देन ट्रेडिशनल आईटी सर्विस फर्म्स, और कंपनी से ज़्यादा ये पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है द सेक्टर इज रजिस्टरिंग एन एवरेज एनुअल सैलरी हाइक ऑफ 9.8%। तो यही सब बताया, प्रोफेशनल्स विद नीचे स्किल्स जो एआई वाले स्किल्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब जो नीचे स्किल्स में आते हैं, NICHE, इनके टर्म क्या यूज़ होता है, NICHE, साइबर सिक्योरिटी वाले, ठीक है, और एआई ड्रिवन स्किल्स। तो इनको 18.1% का यहाँ पे सैलरी हाइक मिला हुआ है। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैंने आपको इसका जिस्ट जो है समझा दिया। अब ये कहते हैं इंडिया को बिजनेस में क्या चाहिए, ये टाटा के कंसल्टेंट है, इन्होंने कहा है, मैनेजर है, कि इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया इज अमंग ओनली 3 इकोनॉमिक्स विद जीडीपी ओवर 1 ट्रिलियन, जो पिछले कई वर्षों से 6% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पे जीडीपी में कर रही है। क्योंकि देखिए इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस हिसाब से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ खुल रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से जॉब ज़्यादा हो रही है, जीडीपी मतलब उस हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होंगी, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, तो इसलिए जीडीपी इंडिया की हमेशा ज़्यादा ही रहती है, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी बिग, और जितना बड़ा मार्केट होता जाएगा उतनी बड़ी जीडीपी होती जाएगी। तो ये कहते हैं कि अब इंडिया को स्पीड चाहिए बिजनेस में, ठीक है, कि आप लेबर लॉज में, इंडस्ट्रियल लॉज में उसमें रिडक्शन करें, मतलब फ़ायदा करें, सो दैट अदर कंट्रीज़ कैन कम, कंपनीज कैन कम। तो ये कल का स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इससे ये स्पोर्ट्स न्यूज़ तो मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। उससे पहले दून टाइम्स आया है, ये इसमें जंगल एक मूवी आने वाली है, उसके जो 2 एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, अक्षय कुमार एंड दिशा पाटनी, वहाँ से दून टाइम्स में बातचीत करी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए अलका याग्निक जी को पद्मश्री मिला हुआ है, और रोहित शर्मा को भी यहाँ पे मिला है, ठीक है। आज की लास्ट न्यूज़ है, 89,000 करोड़ इंपोर्ट करते हैं हम देसी मेडिकल डिवाइसेस। जो हम मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में मंगाते हैं उसमें 89,000 करोड़ रुपए इंडिया क्या करती है, खर्च करती है। फ्रॉम MRI मशीन्स एंड CT स्कैनर्स टू सर्जिकल इम्प्लांट्स एंड क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट, इंडिया डिफेंस dependence on imported medical devices continuing to grow despite years of efforts to boost local manufacturing। इवन इन सब मशीन को हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, बाहर से मंगाने की। 17% ज़्यादा बढ़ गया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो 89,000 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 89,000 करोड़ हम बाहर कंपनीज में भेजते हैं उनकी मेडिकल डिवाइसेस को प्रोक्योर करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए,
ठीक है। द डिमांड कम्स एज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैज लॉन्च। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन में बनाने वाला है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया में हर ईयर जो होते हैं पास करते हैं। और तब भी आप इंडिया की हालत देखिए कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्जरीज और अदर बिग थिंग्स, वो इंडिया के पास है ही नहीं, वो हमें बाहर देशों से खरीदनी पड़ रही है। इतनी बुरी हालत इस समय इंडियन इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल सेक्टर की यहाँ पे हो चुकी है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडस्ट्री बॉडी एमेड हैड अर्ज गवर्नमेंट टू रिमूव फ्रॉम द एग्जामिशन लिस्ट डिवाइसेज दैट आर ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये कहते हैं जो इंडिया में डिवाइसेस मिल रही है कम से कम वो तो बाहर से आप मत लाइए, उन पर सैंक्शन लगा दीजिए कि वो बाहर से ना मंगाई जाए। शायद से इंडिया में जो बनते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो सही डिटर्मिनेशन दे सके। द इंडस्ट्री हैज ऑल्सो हाईलाइटेड अ चैलेंज फेस्ड बाय मैनी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स व्हाइल कंपनीज मे हैव इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन। अब देखिए इंडिया में ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं ये बन पा रही है? दे ऑफन रिमेन इनएलिजिबल फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड 3 ईयर मार्केट स्टैंडिंग पीरियड। क्योंकि इंडिया में जो मशीन्स बन रही हैं वो 3 साल तक जो है उनका एक तरह से वारंटी पीरियड नहीं है, मतलब वो 3 साल तक सर्वाइव नहीं चल पा रही है, जबकि गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब ऐसी मशीन्स बताओ जो कम से कम चले तो सही। मैन्युफैक्चरर्स आर्ग्यूड दैट एडवांस मेडिकल डिवाइसेस टेक ईयर्स टू डेवलप, और इन्होंने क्या कहा है कि इनको बनाने में बहुत साल लगते हैं। एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स अलोन कैन टेक अप टू 15 months फॉर हाई रिस्क पीरियड। और इनको जो है जब इंडियन गवर्नमेंट लेगी तो उसके लिए क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ आप प्रोक्योर करते हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है। कि मतलब जैसे मैंने गवर्नमेंट को अपनी चीज़ अप्रूव करवानी है तो उस अप्रूवल में ही 15 months लग जा रहे हैं कि हम तुम्हारी क्या है इस चीज़ को लेंगे, मशीन को, जिस चीज़ को बनने में इतने साल लग रहे हैं फिर उसको अप्रूवल में 15 months लग रहे हैं। ये ऐसा हो गया जैसे शुरू में लाइसेंसिंग प्रोसेस पॉलिसी थी ना, कि अगर आपको अपनी लैंड को बढ़ाना है या लैंड में प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, या इंडस्ट्री को जैसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, मैं आपको समझाता हूँ इजी उसमें। तो उसमें क्या था, जो गवर्नमेंट में सर्टिफिकेशंस लगा रखे थे, रेस्ट्रिक्शन कि आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने मतलब इतनी क्वांटिटी में ही, और आप इस इंडस्ट्री को और ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा, जिसमें बहुत टाइम लगता था, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो उनका कहना है कि अप्रूवल अलोन कैन टेक अप टू 15 months ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनीज बियर। अब इतनी देर में क्या होगा कि अगर 15 महीने में अप्रूवल लग जाएगा तो इंस्टॉल होने में फिर टाइम लगेगा, तो इतने में क्या होगा कि उसकी वैल्यू घट जाएगी मशीन की। फिर अब मशीन है तो अब आप इतने समय रखे रहोगे तो उसमें खराबी भी आने लग जाएंगी। ठीक है, द डिबेट हैज़ अराइजन। तो ये सब मैंने आपको इसका जितना भी था फंडा समझा दिया है। अब यहाँ पे आइए देख लेते हैं आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप गेम्स है, और देखिए वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है साइड बाय साइड। अभी इंडिया का मैच नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। आज के जो मैचेस हैं उनमें टुडे लिखा हुआ आएगा, स्विट्ज़रलैंड बीट कनाडा बाय 2-1, कनाडा होस्ट भी है। बोस्निया हर्जोनिया ने 3-1 से कतर को डिफीट किया। मोरक्को ने 4-2 से हेती को। ब्राज़ील ने 3-0 से स्कॉटलैंड को। साउथ कोरिया ने जो है 1-0 से, साउथ अफ्रीका ने 1-0 से साउथ कोरिया को डिफीट कर दिया। और मैक्सिको ने क्रोएशिया को 3-0 से। ठीक है, तो ये जो है सारा था मैच, और ये पूरे हो चुके हैं। ये सब थी स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में। और आइए T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता दूं। T20 विमेन वर्ल्ड कप 2026 आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, तो आई गिव दैम माई सपोर्ट, और मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ इंडियन वुमेन टीम को कि हम आज जीत के टेबल टॉपर्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इजी विन होगी बिकॉज बांग्लादेश है तो इतना कोई टफ मैच होने नहीं वाला। पिछला मैच हम आ रहे थे साउथ अफ्रीका से, बट वी हैव ऑल्सो लर्न मैनी पॉजिटिव्स फ्रॉम दैट। सो दिस वाज ऑल फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे एंड फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो में मैंने हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे कवर कर दी है, चाहे वो स्पोर्ट्स न्यूज़ हो चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, एंड इट इज़ ऑल फॉर टुडे। और एक एडिटोरियल भी है, वो मैं लेके आऊँगा कुछ समय में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। अब मिलते हैं परसों को, बिकॉज कल आई हैव टू गो समवेयर, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एनालिसिस। थैंक यू।